नमस्कार। अगर आप श्योर नहीं हैं कि कौन से फूड आइटम्स आपको पूरा दिन मेंटली अलर्ट और एनर्जेटिक रखने में मदद करते हैं और कौन से फूड आइटम्स इनर्शिया या तमस को प्रमोट करके आपको अस्वस्थ बनने में बढ़ावा देते हैं, तो एनर्जी या प्राण के दृष्टिकोण से आप इस बात को समझ सकते हैं। सबसे पहले, व्हाट आर प्राणिक फूड्स? प्राणिक फूड क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में भोजन को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन या मिनरल के टर्म्स में नहीं देखा जाता है। हाँ, तासीर के हिसाब से फूड आइटम्स की 3 कैटेगरीज होती हैं: पॉजिटिव प्राणिक फूड, नेगेटिव प्राणिक फूड और ज़ीरो प्राणिक फूड। पॉजिटिव प्राणिक फूड उन खाद्य पदार्थ को कहते हैं जो कि खाए जाने पर हमारी सिस्टम की लाइफ एनर्जी या प्राण शक्ति बढ़ाते हैं। नेगेटिव प्राणिक फूड हमारे सिस्टम से प्राण या लाइफ एनर्जी को कम कर देते हैं। नेगेटिव प्राणिक फूड, ज़ीरो प्राणिक फूड, ना तो लाइफ एनर्जी को बढ़ाते हैं ना कम करते हैं। इसको हम बस स्वाद के लिए खाते हैं। लहसुन, प्याज, हींग, मिर्च, बैगन, कॉफ़ी, चाय और अन्य सभी नर्वस स्टिमुलेंट्स और इंटॉक्सिकेंट्स नेगेटिव प्राणिक फूड होते हैं। कोई भी ऐसा फूड आइटम जो आपके नर्वस सिस्टम के साथ थोड़ा भी किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस करता है, वो नेगेटिव प्राणिक है और हमें उन्हें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि सारे नेगेटिव प्राणिक फूड विश्वामित्र ऋषि ने बनाया था। एक दिन जब विश्वामित्र ने अपने शिष्यों को स्वर्ग में धकेलना चाहा, तो भगवान ने ऐसा करने से उन्हें रोका। भगवान बोले कि महाराज, ऐसे कैसे आप किसी को भी स्वर्ग में एंट्री दे देंगे? ये सही नहीं है। इस पर ऋषि विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हुए और बोले कि ठीक है, फिर मैं ही कुछ करता हूँ। फिर उन्होंने अपनी एक प्राइवेट धरती बनाई और प्राइवेट स्वर्ग और प्राइवेट नर्क भी बना लिया। अब बना तो लिया, पर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी चाहिए, टेस्टिंग करनी होगी। तो प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए उन्होंने अपने फेवरेट शिष्य त्रिशंकु को चुना। बोला, त्रिशंकु तुम स्वर्ग में जाओ। धकेल दिया। त्रिशंकु तो वहाँ नहीं पहुँचा, वो बीच में लटक गया। न तो उससे ऊपर जाया गया, न वो नीचे आ पाया। त्रिशंकु का मतलब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टोरी का पॉइंट ये है कि अगर आप नेगेटिव प्राणिक सब्सटेंसेस कंज्यूम करेंगे तो यू विल बी इन अ लिम्बो ऑल योर लाइफ। आप त्रिशंकु बने हुए रहेंगे वट एवर यू आर डूइंग। चाहे आप फैमिली में हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं, एकेडमिक्स परस्यू कर रहे हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी परस्यू कर रहे हैं, आप अपने फुल पोटेंशियल को कभी यूज़ नहीं कर सकेंगे। लहसुन एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है, बशर्ते कि उसको प्रॉपरली यूज़ किया जाए। लेकिन डेली कंजम्पशन के लिए गार्लिक इज़ नॉट गुड। अगर ये जानना है कि लहसुन से डैमेज क्या होता है, तो एक काम करिए, आधा कप लहसुन का जूस बनाइए और खाली पेट में उसको पी जाइए। आपको तुरंत हॉस्पिटल ले जाके स्टमक वॉश कराना होगा। आप आधा कप प्याज का रस भी पिएंगे तो यही होगा। जब आप प्याज काटते हैं तो आपकी बॉडी उसको पसंद नहीं करती, आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर समस्या यह है कि यह लहसुन और प्याज टेस्ट को बढ़ाते हैं और धीरे धीरे डैमेज करते हैं, पर करते ज़रूर हैं। एक और कॉमन इंग्रेडिएंट है मिर्च। मिर्ची हरी हो या लाल है, दोनों नेगेटिव प्राणिक। इंडिया में बिना मिर्च के तो हम कोई भी सब्ज़ी नहीं खाते हैं, लेकिन बाहर से जो लोग इंडिया आते हैं उनकी वाट लग जाती है, आपको पता है। उनके लिए इंडियन करी इज़ द बिगेस्ट थ्रेट। वो लोग मिर्ची के आदी नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें मिर्च खाते ही इमीडिएटली डायरिया हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी मिर्ची को ऑलमोस्ट पॉइजन की तरह ट्रीट कर रही है, पेट खराब करके उसको बस बाहर निकाल देना चाहती है। आप अपनी बॉडी को अल्कोहल देते हैं या मिर्ची, बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट कर लेती है, बट दैट डजंट मीन इट इज़ द आइडियल फूड। एक और नेगेटिव प्राणिक फूड है बैंगन। अंग्रेजी में इसको ब्रिंजल या एग प्लांट कहते हैं। बैगन एक ऐसी सब्जी होती है जिसमें एक खास किस्म का पॉइजन होता है जो ब्रेन को डैमेज करता है। ये जो ब्रेन का डैमेज है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। अगर आपके घर में बढ़ते बच्चे हैं तो उन्हें बैगन बिल्कुल मत दीजिए। हो सकता है आपके ब्रेन में इस वक्त लॉजिकल क्वेश्चंस आएँ, जैसे कि क्या प्रूफ है, कौन सा रिसर्च ऐसा कहता है, क्या एविडेंस है, बैगन तो सब खाते हैं, कहाँ कुछ होता है, मैंने तो इतना बैगन खाया है पर मेरा दिमाग तो ठीक है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सभी सवाल
बुद्धि से उत्पन्न होते हैं। जब आपका बच्चा आपसे आर्ग्यूमेंट करता है ना, तो वो बुद्धि से आर्ग्यूमेंट करता है, पर जब आपका बच्चा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और जब आपको उस पर फख्र महसूस होता है, तो वो अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा होता है। बैंगन इंटेलिजेंस को कम करता है, बुद्धि को नहीं। बुद्धि को अंग्रेजी में इंटेलेक्ट कहते हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए या तो भगवान महावीर से संपर्क करें, या ओशो को सुने, या किसी जैन मुनि से समझें, या फिर किसी ऐसे निकटतम मित्र से संपर्क करें जिनका सरनेम जैन हो। मुझसे प्रूफ न मांगे। खैर, एक और बहुत ही खतरनाक नेगेटिव प्राणिक फूड है कॉफ़ी। कॉफ़ी बहुत ही पावरफुल स्टिमुलेंट होता है। सुबह सुबह दो सिप कॉफ़ी, एवरीथिंग बिकम्स क्लियर। लेकिन रोज़ पीने लगेंगे तो कुछ दिन बाद एक पूरा कप पी जाएंगे। कुछ दिन बाद हर 2 घंटे पे चाहिए, नहीं तो हेडेक शुरू हो जाएगा। आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। 2 महीने तक कॉफ़ी बिल्कुल छोड़ दीजिए, फिर एक दिन सुबह सुबह एक स्ट्रॉन्ग कप ऑफ कॉफ़ी पी लीजिए। आप लिटरली कांपने लग जाएंगे। क्या इसका मतलब ये हुआ कि कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए? वो आपकी चॉइस है। मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि यू शुड नॉट लिव लाइक अ स्लेव टू एनीथिंग वॉट एवर इट इज़। अब बात करते हैं ज़ीरो प्राणिक फूड के बारे में। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो ज़ीरो प्राणिक होते हैं, जैसे कि आलू और टमाटर। आप इनको खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको जोड़ों में दर्द या सूजन हो तो इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये रूमेटिज्म या अर्थराइटिस जैसे जॉइंट प्रॉब्लम्स को एग्रेवेट करते हैं। अगर आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है, फिर भी आपके पैरों में अगर सूजन हो जाता है, तो आपको आलू और टमाटर अवॉइड करना चाहिए। ज़ीरो प्राणिक फूड से आपके सिस्टम में इनर्शिया आता है, जिसकी वजह से आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपको नींद ज़्यादा आने लगती है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं और आपको उस दौरान नींद आ जाती है, तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आलू और टमाटर से दूर रहें। ऐसा समझिए कि एक स्टूडेंट के लिए जैसे टेक्स्ट बुक ट्रैंक्विलाइजर का काम करता है कि किताब खोलते ही नींद आने लगती है, ठीक इसी तरह मेडिटेशन करने वालों के लिए ज़ीरो प्राणिक फूड उस स्टूडेंट के टेक्स्ट बुक की तरह ट्रैंक्विलाइजर का काम करता है। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। हाँ, पॉजिटिव प्राणिक फूड हर उस फूड आइटम को कहेंगे जो नेगेटिव प्राणिक या ज़ीरो प्राणिक ना हो, जैसे कि हरी सब्जी, कोकोनट वाटर, नट्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स एट्सेट्रा। इनको खाएंगे तो एनर्जी अपने आप बढ़ेगी। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।